देश के मुसलमानों को तुम गाली देते हो और बांग्लादेश की मुसलमानी को बैठा करके तुम बिरयानी खिलाते हो। अपनों पे सितम, गैरों पे करम, एताना सहा, ये जुल्म है। झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। और अभी तो हमारे किसानों को हत्यारे बलात्कार कहे हैं, आने दो, आओ हरियाणा में वोट मांगने तो आओगे। चोर उचक्के लुच्चे लपंगे बलात्कारी डकैत हत्यारे वे संसद जा सकते हैं, देश का किसान संसद नहीं जा सकता। ये तुम्हारा दिमाग है, ठीक कर देंगे, ध्यान रखिए। जब आंदोलन चल रहा था तब भी देरी थी, और उसी का एक परिणाम था कि एक बेटी ने उसके गाल पर एक निशान छोड़ा है। अच्छा, आप मानते सही किया? और उस थप्पड़ की गूंज अभी से 5 साल संसद में सुनाई देगी। आप मानते हैं कि सही किया थप्पड़ मारना? फिर कोई और मार देगा? या तुम किसी को प्रमोट कर रहे हैं थप्पड़ को? तुम किसी को गाली दोगे तो क्या कोई आज महात्मा गांधी वाले लोग नहीं रहते? तुम्हें गाली देने का अधिकार किसने दिया? जब देश के एक सांसद देश के किसानों को अपशब्द कहे, उन्हें हत्यारा कहे, उन्हें बलात्कारी कहे, क्या तुम इसे जस्टिफाई करते हो? तुम करते हो इसे जस्टिफाई? नहीं। तो बस। और कौन है वे जो फोर्स में हैं? वे किसके बच्चे हैं? किसी उद्योगपति के बच्चे हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, या किसी इंडस्ट्रीज के बच्चे हैं? वे भी तो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। और जब तुम उनके माँ बाप को गाली दोगे तो किसी का अगर माथा ठनक गया तो फिर क्या कहोगे? थप्पड़ मारिएगा। थप्पड़ मारिए, मार देगा कोई। मैं क्या करूं? कोर्ट पे जा रहा है, घर या कहीं भी जा रहा है, आपको दिख गया तो मार दो थप्पड़। और तुम्हें कोई सड़क पे अपने अधिकार मांग रहा है, तुम उसे बलात्कार कह दो, ये तुम्हें जस्टिफाई किसने कर रहा है? किसने कहा तुम्हें? तो अगर वहाँ सुनिए अरे सुन, अगर वहाँ बलात्कार हो रहे थे, वहाँ हत्याएं हो रही थी, तो भारत सरकार कहाँ थी? भारत सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ थी? बताओ, कोई FIR है क्या? एक हत्या हुई जिसको पूरे किसान संगठनों ने और देश के हर किसान ने उसको गलत कहा, उसकी निंदा की, घोर निंदा की। और भारत से बीजेपी ने भी बॉयकॉट कर लिया। कैसे कर लोगे? कैसे कर लोगे? बीजेपी बोल रही है हमारा बयान नहीं है। सांसद किसकी है? सांसद है तो क्या हुआ? क्या बोला है? हमने बोलने को नहीं बोला, हम सहमत नहीं है इससे। पार्टी से बाहर करो। अगर तुम्हारी पार्टी का कोई आदमी बदतमीजी करता है तो उसे पार्टी से बाहर करो, निकालो, FIR करो, उस पर NSA लगाओ। ये नहीं तो नरेंद्र मोदी का बयान है ये। बोला है तो बीजेपी की उसका निजी विचार है। किसने बोला? बीजेपी के किस आदमी ने स्टेटमेंट दिया? क्या JP नड्डा का सिग्नेचर पार्टी से है? इस पर सिग्नेचर है किसी के? ये तो तू भी छपवा के बाहर कर दे, मैं अभी छपवा के भेज दूंगा, एक टाइपिस्ट के पास जाऊंगा, कुछ भी लिखवा के मैं दे दूंगा। तो उसे कौन मानेगा जब तक उस पर ऑथोराइज सिग्नेचर ना हो किसी के? उस पर सिग्नेचर है किसी के? यानी आप नहीं मानते उसको? ना, नोटपैड को नहीं मानते ना। और अगर सरकार इसके खिलाफ है तो उस पर NSA का वो लगाए। उसने जितने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं किसानों पे, किसानों को बलात्कारी कहा, किसानों को हत्यारा कहा, और उसने तो यहाँ तक कहा कि अमेरिका और चीन के से मिल करके ये देश में वो कर रहे थे। अगर हाँ ये देश का किसान इस तरह कर रहा था तो देश में NSA अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? देश की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही थी? विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? ये तमाचा हमारे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के थूथ पे मारा है इसने। जवाब दो। और अगर ये सच है जो ये कह रही है तो फिर अजीत डोभाल, विदेश मंत्री और गृह मंत्रालय खत्म कर दो, सारा इसे ही बना दो। जब इसे इतनी जानकारी है तो बड़े नाराज लग रहा फिर बॉर्डर पे जाके बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसे अगर तुम कुछ कहोगे तो हम बॉर्डर पे बैठ जाएंगे। बॉर्डर पे बैठने का मतलब होता है सरकार से अपनी जायज मांगों के लिए जाना। और अब इसका वो मिल जाएगा। राकेश टिकैत कल बयान दे रहे थे, सुना? सब सुनते हैं, वो हमारे सेनापति हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? ऐसा लग रहा है क्यों? फिर से हो सकता तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाए। क्या कहा तुमने? सुना पूरी चीज? हाँ। उन्होंने ये कहा है कि कोई एजेंसी है देश के अंदर। जब हमारा 26 जनवरी को दिल्ली सरकार से हमारा रूट तय हो गया, उस रूट पे सुबह को बैरिकेटिंग किसने लगाई? और जिस रूट पे से दिल्ली जाना था उसको खुला किसने छोड़ा जाने के लिए? इसकी कोई जांच कर सकता है? और हमें लाल किले पे मिलना क्या? पूरी बात नहीं बताई, पूरी चीज बता। आगे ये बोलते हैं, सुन ले, पूरी सुन ले, मैं बता रहा हूँ। कौन जांच करेगा कि हमें लाल किले पे किसने भेजा? हमें तो संसद जाना था, और अगर हम संसद चले जाते तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान उसी दिन हो जाता। ये कहा है। और क्या कहा उन्होंने? राकेश टिकैत की वीडियो उठा के दिखे तब मैं ये लग रहा है कि राकेश टिकैत धमका रहा है, अगर हमें संसद जाना था। तुम क्या सोचते हो? ये तुम्हारी मंशा है। उन्होंने कहा हमारी सारी समस्याओं का समाधान उसी दिन हो जाता। तो समस्याओं का क्या? पार्लियामेंट जाना और सरकार से मांग करना। पार्लियामेंट किसी के बाप की है? नहीं है। तो क्या देश का किसान पार्लियामेंट नहीं जा सकता? मतलब
चोर, उचक्के, लुच्चे, लपंगे, बलात्कारी, डकैत, हत्यारे, वे संसद जा सकते हैं, देश का किसान संसद नहीं जा सकता। जब हमें दिल्ली जाने से रोकते हैं, क्यों रोका गया हमें दिल्ली जाने से, क्यों कील पत्थर लगाए गए? हम तो शांतिपूर्वक आ रहे अपनी मांग मानने का। अरे सरकार उस मांग को माने या ना माने, ये सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन हम अपनी फरियाद तो करेंगे। और जब तुम हमें फरियाद ही नहीं करने दोगे तो क्या करेंगे? वे बैठे थे 13 महीने, बैठ के आए, वहीं से बैठ के मनवा ली मांग। ये है जनता की ताकत, ये है एकता की ताकत। और अभी तो हमारे किसानों को हत्यारे बलात्कार कहे हैं, आने दो, आओ हरियाणा में वोट मांगने तो आओगे। इनका कॉलर पकड़ के पूछेंगे ऐसे कि हमारे यहाँ कैसे आया, हम तो हत्यारे और बलात्कारी हैं। आपने तो ये भी बोला था 2024 में जीतने नहीं देंगे। हाँ तो क्या हुआ? मजबूर बना दिया, मजबूत से मजबूर बना दिया। और देखा नहीं, आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था, इलेक्शन बीजेपी जीत और अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कहाँ? 80 में क्या 80 बता रहे थे, 80 में 80 कहाँ है? 33 यही प्रधानमंत्री है। आज तक एक भी बिल वापस नहीं लिया है। हमारी ताकत थी, किसान आंदोलन में बिल वापस कराया। हमारी ताकत है देश की जनता की। वो वक्फ बोर्ड वाला किसको भेजा? पार्लियामेंट कमेटी, उसे अफेयर कमेटी को। आज तक 10 साल में मोदी ने कोई भेजा क्या है? हमारी हिम्मत थी, बिल वापस कराए। जो आरक्षण में बैकडोर से आरक्षण आरएसएस वालों को भर रहा था, वापस कराया, कराया नहीं कराया? तो ये है, झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। आपसे बिल वापस, इतना अच्छा बिल वापस हो गया किसने? कंगना रनावत। तो क्यों? अगर कंगना रनावत सही तो फिर अपने पापा से पूछो उसने क्यों वापस समझ में आ रही है, आपको बिल समझ तो में नहीं आया। उनको भी समझ में आ गया, आपको बिल समझ में नहीं आया। तो अपने पापा से कहो ना, उसने माफी क्यों मांगी थी? उसने क्यों वापस लिया फिर, अगर अच्छा था तो? अगर हम मुट्ठी भर थे तो बिल वापस क्यों लिया देश के प्रधानमंत्री ने? ये जवाब दो। तो राकेश टिकैत बांग्लादेश जैसी बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? अरे यार तुम बांग्लादेश पे सारे वो कर रहे हो। बांग्लादेश की जनता ने जिसको नकार दिया, तुमने उसे छाती से लगा रखा। देश के मुसलमानों को तुम गाली देते हो और बांग्लादेश की मुसलमानी को बैठा करके तुम बिरयानी खिलाते हो। जवाब दे, जवाब दे। जिसको जिसकी जनता ने नकार दिया हो, तुमने उसे अपनी छाती से लगा रखा। कहाँ छुपा रखा उसे? हिंदुस्तान में, जिसे कोई देश पनाह नहीं दे रहा, उसे तुम पनाह दे रहे हो। अरे एक गाना सुना, एक गाना सुना तूने? गाना सुना? आप बताएंगे ना, बताइए। अपनों पे सितम, अपनों पे सितम, गैरों पे करम, एहताना सहा, ये जुल्म न कर। ये सुना है तूने गाना? नहीं सुना? ना मैंने। तो फिर सुन लिए ये सब गाने। और तुम्हें राकेश टिकैत से क्या चिंता हो रही है? हमें क्यों चिंता हो? और तो फिर क्यों इतनी वो कर रहे हो? इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हो। अरे इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते तुम? अब ये तुम्हारा दिमाग है, ठीक कर देंगे, ध्यान रखिए अगर गलत बोल लेगा तो। वीडियो आपने देखा नहीं? देखा, शब्द एक एक शब्द है हमारे पास। मैंने ये कहा, तू ही तो कह रहा, तू ही तो कह रहा। मैंने बोला डायरेक्ट बोला उन्होंने, और तू तो कह रहा, मैं बोल रहा हूं इनडायरेक्ट बोला। तो तू आइडिया लगा ले। एक बात बताऊं, एक गांव में एक औरत जा रही थी, तो एक तेरे जैसा था, बोला देखना ये बिल्कुल ऐसी है जैसी मेरी माँ। तो उसने पुचकारा, ठीक, और फिर बोला देखिए ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरे बाप की लुगाई। तो जूता बाज गया था उस पर। बात एक ही थी, कहने का अंतर होता है, ध्यान रख लेना। आगे से मत कह देना मेरे जैसे के सामने। तो आप मानते हैं तेरा भी बक्कल तार देंगे। अबे ओ, हमसे ज्यादा देशभक्त है कोई? हमसे ज्यादा कोई देशभक्त है? हमारे रोज बेटे तिरंगे में लिपट के आते हैं। पता कौन से नेता का बेटा तिरंगे में लिपट के आ रहा? पक्ष के नेता है। नहीं पूरा किया क्या? वादा नहीं पूरा किया क्या? मोदी सरकार ने एमएसपी पे गारंटी का कानून, 2 करोड़ हर साल रोजगार, किसान की आय 2022 में दुगनी, हर परिवार को सर पे छत। कोई सा एक वादा बताना कौन सा पूरा किया? तो बार-बार बोलते हैं बक्कल उतार देंगे सर। हाँ बक्कल तो उतार देंगे, बक्कल तो हम उतार दें। बैठ जाइए गाजीपुर में फिर से। क्यों बैठ जाए? तेरे कहने से बैठेंगे? जिस दिन चाहेंगे उस दिन बैठ जाएंगे। तेरे से पूछ के आएंगे क्या? जिस दिन हमारी जरूरत होगी हम बैठ जाएंगे। फिर जब हमें लगेगा कि ये सरकार अब बिल्कुल ही नाकारा होगी है,